दादी, मम्मी ने जो है पापा को मार दिया है, आप जल्दी से घर आ जाओ। ये शब्द थे एक 9 साल के मासूम के, जिसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। जिस फेसबुक वाली मोहब्बत के लिए सोनिया ने अपने मजहब छोड़ा, अपने परिवार छोड़ा और 11 साल तक विजेंद्र के साथ जो जीने मरने की कस्में खाई, आखिर उसी मोहब्बत ने 31 मार्च की रात को खून का खेल क्यों खेला? कैसे एक पत्नी अपने ही सुहाग की जो है जल्लाद बन गई? क्या वे वर्षों का जो गुस्सा था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी? गाजियाबाद की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत को आज हम करीब से जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद में थाना खोड़ा लगता है और खोड़ा थाने क्षेत्र में एक कॉलोनी है जिसका नाम है शंकर विहार कॉलोनी। गली नंबर 1 में एक बालक जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास रही होगी, 31 मार्च 2026 की रात लगभग 9:30 या 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने रोते हुए अपनी दादी को फोन लगाया और कहा, दादी जी, पापा को तो है जो मम्मी ने मार दिया है, आप कहाँ हो? जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। पापा यहीं घर पे जो है चारपाई पे पड़े हुए हैं। जैसे ही दादी ने यह बात सुनी, पड़ोस में ही कीर्तन चल रहा था, वे उसी धार्मिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गई थी। जैसे ही माँ को यह पता चलता है, वह दौड़ते हुए आती है। आने के बाद जो है वह दरवाजा खुलवाती है और देखती है कि उनका बेटा, जिसका नाम विजेंद्र है, चारपाई पर जो है बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। तभी उसने अपने छोटे बेटे और उस बाकी जो बच्चे होते हैं उनको मौके पर बुलवाती है और उनसे कहा, देखो इसे कुछ हो तो नहीं गया ही नहीं, जो है कहीं लेकर जाओ। तत्काल ही उसको जो है कि हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि यह तो अब मर चुका है, यानी कि अब इसका जीवन जो है समाप्त हो चुका है, यह सिर्फ एक लाश बन चुका है। जैसे ये बात पता चलती है तो परिवार वालों का जो है रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में किसी ने जो है डायल 112 यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम को ही फोन कर दिया था। तो पुलिस जो है सूचना प्राप्त होते ही जो है मौके पर आ जाती है। उसने लाश को जो अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाती है कि पूरा मामला आखिर क्या है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह कहानी जो है बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाती है। कहानी शुरू होती है साल 2015 से। फर्रुखाबाद का रहने वाला विजेंद्र, जिसको फेसबुक पर एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और उससे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम सोनिया उर्फ फहीना होता है। फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते कब दोनों एक दूसरे के प्यार में जो है साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। इसी बीच पता चलता है कि लड़की जो है मुस्लिम समाज से है और लड़का हिंदू समाज से है। शुरुआत में लग रहा था कि परिवार के लोग शायद जो है इस रिश्ते को बिल्कुल भी जो है स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन लड़के के परिवार वाले जो है तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर लड़की को अपना परिवार, घर बार और रिश्तेदार जो है सब कुछ छोड़कर आना पड़ता है। वह अपना जो है मुस्लिम धर्म उसको छोड़ने के बाद जो है हिंदू धर्म में प्रवेश कर लेती है और उनकी जो है शादी हो जाती है। शादी के लगभग 5 महीने तक वो 5 साल तक वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत या परेशानी उनको नहीं थी। इसी बीच जो उनके 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। एक बेटे का नाम दीपक रखा जाता है और दूसरे बेटे का नाम जो है दिव्यांश रखा जाता है। दिव्यांश और दीपक, इन दोनों बच्चों से घर में जो है खुशहाली का माहौल था। उधर प्राइवेट नौकरी के बाद विजेंद्र ने अपना जो है काम शुरू कर दिया था। वह ई रिक्शा पर माल लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था। सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन न जाने कब विजेंद्र को जो है शराब पीने की लत लग गई। वह ज्यादा शराब पीने लगा और जब वह घर आता तो अपनी पत्नी के साथ जो है बेवजह मारपीट करना शुरू कर देता था। शुरुआत में तो जो यह सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे ये मारपीट जो है ज्यादा होने लगी। तो जो पत्नी होती है उसको भी शराब पीने की आदत लग जाती है, यानी कि अपने दर्द और अपनी तकलीफ को कम करने के लिए, उसको यह एहसास करने के लिए जब जब मौका मिलता तब वह जो है थोड़ी थोड़ी शराब पी लिया करती थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी शराब पीने से कब उसको ज्यादा शराब की आदत लग गई, उसे भी पता ही नहीं चला। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो साल 2024 और 25, तो शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब सोनिया और फहीना के साथ मारपीट नहीं होती थी। हद तो तब हो गई थी जब उसने बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था करने के बाद पीटा जाता और मारा जाता था। ऐसे ही मार्च का अंतिम वीक चल रहा था, इसमें कई बार उसके साथ मारपीट हो जाती है और जब मारपीट हो जाती है तो
तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह कहती है कि मैंने अपनी परिवार को छोड़ा, मैंने अपनी धर्म को छोड़ा, उसके बावजूद भी यह इंसान किस तरह का जल्लाद है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। इसके 2 बच्चे होने के बावजूद बाद भी इसमें जो है कोई शर्म नहीं है। 31 मार्च 2026 की रात जब उसकी माँ पास के ही कीर्तन सुनने के लिए जाती है और बहन व छोटा भाई घर से बाहर गए हुए होते हैं। हालांकि 2 और भाई हैं, पर दोनों जो है पास में ही रहते हैं, लेकिन घर में उस वक्त जो है कोई नहीं था। 31 मार्च 2026 की रात लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दोनों बैठकर जो है आराम से शराब पीना शुरू कर देते हैं। पत्नी पैग बना रही थी और पति जो हो पी रहा था। पत्नी अपने लिए भी पैग बना रही थी और जो है उसके लिए भी पैग बना रही थी। वह दो अपने लिए थोड़ा हल्का बनाती, छोटा पैग बनाती, और जो पति है उसके लिए ज्यादा बड़ा पैग बना रही। जब दोनों ज्यादा नशे में हो जाते हैं तब लड़के को जो हो ज्यादा नशा था और लड़की को जो है कम नशा था, क्योंकि प्लानिंग कर रखी थी कि आज इससे जो है पुराना बदला लेना है। अब इसको जितना हो सके, जितना भी इसने मेरे को मारा पीटा है, वह पुराना हिसाब किताब जो है आज चुकता करना है। पूरी प्लानिंग के साथ जब उसने शराब पिलाई और वह जो है नशे में धुत हो जाता है तो विजेंद्र कहता है कि देख, तू घर बार में लग जा और शराब पीना जो है बंद कर दे। यह शराब पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहीं कहीं से शुरुआत होती है और बात जो है मारपीट में बदल जाती है। विजेंद्र ने अपनी पत्नी को जो है पीटने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा नशे में था और वो अपने आप में नहीं था। वह मारने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसकी पत्नी को जो है चोट नहीं लग पा रही थी। इसी बीच सोनिया ने विजेंद्र को जो है वापस से पीटना शुरू कर दिया और उसे खूब पीटा। खूब पीटने के बाद वह एक डंडा लेके आती है, उस डंडे से जी भरकर उसकी पिटाई करती है। डंडे से पिटाई करने के बाद वह उसी डंडे से की मदद से जो है उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर। जब उसका गला घोटा जा रहा था तब वह न तो छटपटा रहा था और न ही अपनी जान की भीख मांग रहा था। वह कोशिश कर रहा था तो सोनिया ने मौका देखते ही उसके जो है मुंह में जो है कपड़ा ठूस दिया ताकि वह ज्यादा शोर न मचा सके। और साथ ही उसने एक होशियारी और भी दिखाई। घर का जो टीवी रखा था उसने उसकी आवाज जो है तेज कर दी और उस पर तेज तेज गाने चला दिए ताकि चीखने की आवाज जो है वो घर से बाहर न जाए। क्योंकि पहले भी उसके बीच, क्योंकि उसके साथ भी ऐसे ही मारपीट होती थी। जब सोनिया को मारा पीटा जाता था तो घर की चीखें जो है बाहर न जाए, कमरा बंद करके सोनिया के साथ भी ऐसे ही मारपीट की जाती थी जैसा कि उसके पति के साथ होता था। ठीक वैसा ही उसने अपने पति के साथ भी किया था। वह मर जाता और जब वह उसे उठाकर जो है चारपाई पर डाल रही थी तभी इसी बीच उसका बड़ा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास थी, वह आ जाता है। दीपक ने अपनी आंखों से यह सब देखा और वहां से वह तुरंत ही अपनी जो है दादी को फोन लगा देता है। उसने दादी को जो है पूरी कहानी बताई कि पापा की हत्या कर दी गई है और आप जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। जब तक दादी पहुंचती है तब तक जो बेटा है उम्र। पुलिस ने इस महिला, जिसका नाम सोनिया फरीना है, उसे दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। वह जो है यहाँ से भागने और ट्रेन पकड़ने की जो है फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही दबोच लिया। घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। महिला तो जेल चली गई, पति की जो है मौत हो गई और उन दोनों बच्चों के सिर से जो है पिता का साया हटने के साथ ही माँ का साया भी जो है वो छूट गया है। अब दोनों बच्चों की परवरिश कैसी होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, जो सपने माँ बाप ने देखे थे वे ही शायद अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अब वे अपने बारे में सोचेंगे, इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों यह थी यह कहानी जो साल 2015 में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट शुरू हुई थी और 2026 में एक दैट रिक्वेस्ट पर आकर जो है खत्म हुई। जिस सोनिया ने विजेंद्र के लिए अपना महजब, अपना परिवार और अपनी पहचान तक बदल ली थी, उसी सोनिया ने उसी विजेंद्र के खून से जो है अपने हाथ लाल कर लिए। शराब की एक बोतल ने और वर्षों की उस घिनौनी घरेलू हिंसा ने एक हंसते खेलते परिवार को, घर को जो है शमशान बना दिया। विजेंद्र आज जो है वो मिट्टी में मिल चुका है और सोनिया की जो है जेल में अब अपनी गुनाहों की सजा काट रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 2 मासूम बच्चों का है, दीपक और देवांश, जिनकी आंखों ने यह खौफनाक मंजर देखा जिसे बड़े बड़े लोग देखकर कांप जाते हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था? आज न तो उनके सिर पर पिता का साया है और न ही माँ की ममता। समाज और कानून जो है अपनी कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन बच्चों की रूह पर लगे जख्म शायद ही कभी ताउम्र जो है कभी भर पाएंगे। दोस्तों आज की यह घटना एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि शराब और गुस्सा, अगर विजेंद्र शराब ने पी होती और सोनिया पर जुल्म न ढाए होते तो शायद आज यह
परिवार जो है साथ में होता। क्या आपको नहीं लगता कि गुस्सा और नशा इंसान को जो है जानवर बना देता है? खामोशी का अंजाम, सोनिया ने बरसों तक जुल्म सहा, लेकिन उसका सब्र टूटा तो वह एक कातिल बन गई। क्या उसे शर्म समय रहते कानून की मदद नहीं लेनी चाहिए थी? उन दो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब किसकी है? क्या हमारा समाज ऐसे बच्चों के लिए कभी आगे आएगा? आपकी एक राय आपकी एक राय जो है वो किसी की सोच बदल सकती है। आपको क्या लगता है, इस बर्बादी का असली जिम्मेदार है वो विजेंद्र की शराब या उसकी हमानियत है, या फिर सोनिया का वह खौफनाक बदला? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और लोग जो है जागरूक हो सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।